लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशलतापूर्वक होंगे। हम वाणिज्यवाद पढ़ रहे थे और हमने उसकी पृष्ठभूमि में ये देखा था कि किस तरह से राष्ट्र राज्यों में सुरक्षा और शांति के लिए धन की आवश्यकता बताई गई और किस तरह से वाणिज्यवाद को आवश्यक बताया गया। इस प्रकार सोने और वाणिज्यवाद में ध्यान दिया गया था कि सोने और चांदी को ज़्यादा से ज़्यादा रखकर व्यापार संतुलन अपने पक्ष में रखना, ये वाणिज्यवाद की पृष्ठभूमि थी। हमने पिछले वीडियो में यही देखा था कि वाणिज्यवाद की जो पृष्ठभूमि है, उसका बैकग्राउंड है, वो क्या है। अब हम देख लेते हैं इसका उत्पत्ति और अर्थ। अब वाणिज्यवाद का जन्म कहाँ हुआ, इस मामले में विद्वान जो हैं वो अलग अलग राय देते हैं। L.H. हेने के अनुसार 16वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य इसका जन्म हुआ और एक अन्य विद्वान अलेक्जेंडर इसका जो आरंभ है वो 14वीं सदी के अंत में मानते हैं। और ये वाणिज्यवाद जो है वो एक आधुनिक शब्द है। इसके बाद इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वाणिज्यवाद, इसको वणिकवाद और व्यापारवाद भी कहा जाता है। इसका जो प्रयोग है वो काफ़ी लंबे समय से होता रहा है, लेकिन इसकी परिभाषा किसी के द्वारा दी नहीं गई थी, क्योंकि ये कोई संगठित और सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं है। अब ये क्या है? ये क्या बात है? ये दरअसल ये जो वाणिज्यवाद है, ये काफ़ी लंबे समय से प्रयुक्त होता आ रहा है। जैसे जो राज्य व्यापार प्रधान होते हैं उसको वणिकवाद, उसको माना जाता है कि यहाँ पर वणिकवाद या व्यापारवाद स्थापित है, यहाँ पर इसका प्रचलन ज़्यादा है। इसके बाद इसका प्रयोग जो है वो लंबी रेंज में भी किया जाता है और छोटी रेंज में भी किया जाता है। यानी ये वाणिज्यवाद जो है वो एक इस प्रकार की विचारधारा है जो स्पष्ट नहीं है। और दूसरा ये है कि ये इसका अर्थ इतना विस्तृत है कि इसको परिभाषा में बांधना संभव नहीं हो पाता। लेकिन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस सन 1776 में प्रकाशित हुई थी, इस शब्द का आरंभिक प्रयोग किया। हालांकि इसने इसका प्रयोग इसकी निंदा और आलोचनात्मक निरूपण के लिए किया था। यानी जो पहले इसका जो प्रयोग है, इस शब्द का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया। और इसका प्रयोग भी उसने पॉजिटिव सेंस में नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि एक तरह से कोई व्यक्ति कहे कि व्यापार और दूसरा व्यक्ति कहे कि पैसे के पीछे भागना, ठीक है, तो उसने इस सेंस में यूज़ किया कि जैसे अधिकतम ये जो केवल व्यापारवाद जो केवल उसको बढ़ावा देने से बहुत सारी जो अन्य चीज़ें हैं उन पर जो दुष्प्रभाव पड़ा, बहुत सारे अन्य पहलू हैं राज्य के, उन पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है उसको इसके बारे में उसने बताया। तो एक तो इसकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसकी एडम स्मिथ की पुस्तक है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है या फिर वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक का क्या नाम है, तो आपको ये याद रखना है। हाँ,
इसके बाद जर्मनी के एक प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार हुए हैं गुस्ताव वॉन स्मॉलर ने 1883 में प्रकाशित फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन नामक अपनी पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया। जर्मनी के जो आर्थिक इतिहासकार हुए हैं गुस्ताव, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है फ्रेडरिक महान की आर्थिक नीतियों का अध्ययन, उसमें इस शब्द का फिर प्रयोग किया। अब इसने जो प्रयोग किया वो प्रशंसात्मक प्रयोग किया। इसने ये बताया कि वाणिज्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो राज्य के लिए लाभकारी है। उसमें वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशंस है उसमें इसका आलोचनात्मक वर्णन किया गया था, आलोचनात्मक रेफरेंस दिया गया था। इसमें जो शब्द का प्रयोग किया उसने प्रशंसात्मक किया। तो इस शब्द का प्रयोग कई लेखकों ने किया। इस बारे में अलेक्जेंडर ग्रे का क्या कहना है? प्रायः हम वाणिज्यवादी सिद्धांत वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि किसी समय पर लेखकों का कोई समूह था जिसने वाणिज्यवादी विचार प्रस्तुत किया। अब ये अलेक्जेंडर ग्रे का इस बारे में क्या कहना है? अलेक्जेंडर ग्रे का इस बारे में ये कहना है कि हालांकि हम वाणिज्यवाद को एक सिद्धांत के रूप में लेते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि एक समय पर कई लेखक थे, मतलब एक समय पर एक ये विचारधारा काफ़ी प्रसिद्ध हो गई और कई ऐसे लेखक थे जिन्होंने इस अर्थ का, इस शब्द का प्रयोग किया और वो व्यक्ति कई लेखकों के द्वारा ये प्रयुक्त होता रहा, तो एक सिद्धांत इसके बाद ये बन गया। हमें इसका ये प्रयोग नहीं लेना चाहिए। ये एक शब्द है और इसका प्रयोग अनेक लेखक करते रहे हैं। इसके बाद वाणिज्यवाद क्या है? ये वाणिज्यवाद वो आर्थिक विचारधारा है। अब हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स जो हैं, हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है, इसके बारे में वाणिज्यवाद क्या है? वाणिज्यवाद उस आर्थिक विचारधारा का नाम है जो पश्चिमी यूरोप, विशेष रूप से फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रथम 6 दशकों में विद्यमान थी। वाणिज्यवाद एक आर्थिक विचारधारा है जो पश्चिमी यूरोप में, खास करके किन किन देशों में? फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में के और 18वीं शताब्दी के प्रथम 6 दशकों में विद्यमान थी। वाणिज्यवाद आर्थिक मामलों, विशेष रूप से व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में राजकीय नियमन एवं नियंत्रण को दर्शाता है। अब वाणिज्यवाद से हमारा क्या तात्पर्य है? हमारा ये तात्पर्य है कि आर्थिक मामलों में, विशेष रूप से व्यापार और उद्योगों में जो राज्य का नियंत्रण है उसको दर्शाता है, राजकीय नियमन को दर्शाता है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे पहले ये होता था कि जैसे कोई व्यापारी है, कई व्यापारी उन्मुक्त व्यापार करते थे। जैसे कोई व्यापारी केवल एक राज्य के लिए चुंगी देकर फ्री हो जाते थे। उसके बाद ज़्यादा कुछ व्यापारियों का ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन व्यापार ने जब राज्य ने व्यापार को अपने द्वारा नियंत्रित करना शुरू किया, अपने द्वारा नियमित करना शुरू किया, नियम कानून इसके राज्य द्वारा बनाए गए, तो ये जो श्रेणी है वो वाणिज्यवाद के रूप में प्रसिद्ध हुई। वस्तुतः वाणिज्यवाद ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उन नीतियों, सिद्धांतों और व्यवहारों के लिए किया गया जिन्हें राष्ट्रों द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में अपनाया गया था और जिसके आधार पर
वे राष्ट्र आर्थिक क्षेत्र में शक्ति, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वाणिज्यवाद एक ऐसा शब्द है, दरअसल इसका ये जो लाइन हमने अभी देखी, ये वही चीज़ है कि वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वाणिज्यवाद ये सेट है, वो सारे काम हैं जिसके द्वारा वहाँ के व्यापार को नियंत्रित किया गया और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाया गया। जैसे अगर किसी राज्य में बहुत सारे व्यापारी हैं, ठीक है, मान लीजिए एक्स नाम का राज्य है, वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी रहते हैं। अब क्या है कि वो व्यापारी केवल छोटा सा टैक्स देकर अपना व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापारी तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन राज्य को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो राज्य कुछ ऐसे नियम बनाता है जिससे न सिर्फ आंतरिक व्यापार से राज्य को फ़ायदा हो, बल्कि बाह्य व्यापार से भी राज्य को काफ़ी फ़ायदा हो। तो ये कहलाता है वाणिज्यवाद। अब ऐसा नहीं था कि ये उद्योग और व्यापार, इन पर नियंत्रण पहले कभी नहीं हुआ था, ये काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा था। लेकिन पहले यह नियंत्रण और नियमन व्यापार और शिल्प से संबंधित शहर की विभिन्न श्रेणियों द्वारा होता था। ये जो गिल्ड्स जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा ये नियम कानून वगैरह बनाए जाते थे कि ये किस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा, ये वाला। लेकिन 16वीं शताब्दी में ये काम अब श्रेणियों से, श्रेणियाँ क्या होती हैं, जैसे आपको मैं क्लियर कर दूँ कि श्रेणियाँ ये होती है, जैसे एक राज्य है, वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी हैं, तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे व्यापारी हैं मूर्तियों के। अब मूर्तियों के व्यापारी क्या करेंगे कि अपनी श्रेणी बना लेंगे। अब मूर्तियों के व्यापार से संबंधित जो भी नियम कायदे हैं वो श्रेणी बनाएगी और उसके अनुसार वहाँ के सारे व्यापारी चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब ये जो सारे व्यापारिक नियम हैं वो अब राज्य बनाने लगा, अब राज्य का शासक बनाने लगा। ये जो नियम पहले व्यापारिक श्रेणियों द्वारा बनाए जाते थे, वो अब राज्य द्वारा बनाए जाने लगे। वाणिज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत बहुमूल्य धातुओं के अपने देश में आगमन को प्रोत्साहित करने एवं निर्गमन को निरुत्साहित करने, हमने पहले देखा था कि बहुमूल्य जो धातु है सोना और चांदी, उनके आगमन को प्रोत्साहित करना, यानी कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी अपने देश में रहे, ये वाली बात है। चाहे आप इसको निर्यात बढ़ाकर करो या उसको आयात को कम करके करो, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी अपने देश में रहना चाहिए, ये उनकी विचारधारा थी। आयातित मूल्यों की अपेक्षा निर्यातित मूल्यों का अधिक निर्धारण, जो जैसे आयातित जो चीज़ है उसको तो कम दाम में खरीदना कोशिश है और ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। उसके बाद देश में निर्यात की में वृद्धि के प्रयत्न किए गए। देश के निर्यात में वृद्धि का प्रयत्न किया गया कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद आयात पर जो संरक्षित चुंगियाँ लगाई गई, इंपोर्ट पर कुछ चुंगियाँ लगाई गई, देश के उद्योगों की रक्षा की गई। यानी अगर जैसे बाहर से कोई माल आता है तो वो महंगा होगा और देश के उद्योगों को नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा। राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहित करने, यानी लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया और देश का एक अपनी जो बचत है उसको अधिक से अधिक रखा गया। तो ये वाली बात है कि किस तरह से व्यापार संतुलन अपने पक्ष में किया जाए, ये कोशिश की गई थी। तो इस प्रकार जो वाणिज्यवाद का उत्पत्ति और अर्थ और वाणिज्यवाद के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्य हुआ करते थे।
तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।